दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में जो चैप्टर 3 है क्लास 10th का, तो कल इसी चैप्टर में प्रत्यास्थापन विधि के बारे में हम बता दिए हैं। और जो क्लास होगा वो होगा विलोपन विधि का। विलोपन विधि, ठीक है। तो इस विलोपन विधि को समझना है क्योंकि ये विलोपन विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस विधि से सोल्व करने, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना आसान होता है। प्रत्यास्थापन की अपेक्षा में विलोपन विधि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस विधि को समझना, तो इस विधि के अंदर में जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है उस कंफ्यूजिंग पॉइंट को हम कोशिश करेंगे कि नहीं रहे, वो कंफ्यूज वाला पॉइंट रहे ही नहीं, ताकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले विलोपन विधि में क्या होता है वो चीज़ समझा देते हैं, ठीक है। तो तुमको पता ही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो दो समीकरण निश्चित रूप से रहता है, राइट। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो ये जो विलोपन विधि जब अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो निश्चित है समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों आएगा ही आएगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण होंगे, ठीक है। तो समझ में आया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कितने समीकरण में दो समीकरण होंगे, ठीक है। युग्म में कितना होगा, दो समीकरण होगा। अब देखो इसका बेसिक पॉइंट क्या सब है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट को हम देखते हैं कि इसको बनाने के, जैसे प्रत्यास्थापन में 3 पॉइंट बताए थे, उस 3 पॉइंट से टोटल सोल्व हो गया था। इसमें भी हम पॉइंट बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को एक साथ ऊपर तथा नीचे राइट। पहला पॉइंट क्या है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को एक साथ ऊपर नीचे लिखना है। जैसे होता है ना, एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो ऊपर नीचे लिखना है, सबसे पहला पॉइंट है, राइट। अब दूसरा पॉइंट है समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में ऋणात्मक तथा धनात्मक, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में ऋणात्मक तथा धनात्मक वाले भाग को देखेंगे। अगर मिल गया तो उसे संख्या से गुना करके कटा देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है समझ में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में ऋणात्मक तथा धनात्मक वाले भाग को देखेंगे। सबसे पहले दो समीकरण रहेगा तो दोनों समीकरण में एक चीज देखना है कि ऋणात्मक धनात्मक है कि नहीं है,
राइट। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में ऋणात्मक तथा धनात्मक वाले भाग को देखेंगे। अगर मिल गया तो उसे संख्या से गुना करके कटा देंगे, ठीक है। अगर मिल गया तब, नहीं मिलेगा तो फिर बात अलग है। अगर मिल गया तो क्या करेंगे, संख्या से गुना करके उसको क्या करेंगे, कटा देंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समीकरणों, मतलब दोनों समीकरण आ गया, समीकरणों में दोनों धनात्मक या समीकरण, अगर समीकरणों में दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो, दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो तो उसे चिन्ह तो उसे चिन्ह में प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। फिर दोनों को कटा देंगे। तीसरा पॉइंट है समझ में। अगर समीकरणों में दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो तो, अगर देखो, अगर मान लो दो मेरे पास समीकरण है, ठीक है, समीकरण है मेरे पास और दोनों मेरा धनात्मक ऋणात्मक है। मतलब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 2x प्लस 3y बराबर 4 दिया है और 2x प्लस 4y बराबर 9 दिया है। तो ये दोनों, ये चिन्ह देखो, ये वाला चिन्ह और ये चिन्ह दोनों प्लस में। अगर समीकरणों में दोनों धनात्मक, अगर दोनों धनात्मक चिन्ह आ रहा है या ऋणात्मक हो, धनात्मक या ऋणात्मक हो तो उसे चिन्ह में, तो अगर मान लो दोनों धनात्मक रहे और ऋणात्मक, या धनात्मक रहेगा या तो ऋणात्मक रहेगा, या धनात्मक ऋणात्मक रहेगा तो कट जाएगा। देखो समझना, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक रहेगा तो ये वाला पॉइंट, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में ऋणात्मक तथा धनात्मक वाले भाग को देखेंगे, दोनों देखेंगे। ये ऋणात्मक रहेगा या तो ये धनात्मक रहेगा, या धनात्मक रहेगा तो ये ऋणात्मक रहेगा, तो दोनों भाग को पहले देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। अगर मिल गया तो उसे संख्या से गुना करके कटा देंगे। तो इसमें चिन्ह लगाना नहीं है, डायरेक्ट कटा देंगे। फिर बात रहा, अगर दोनों प्लस रहे यार, अगर दोनों माइनस रहे तो उसके लिए ये टॉपिक है, पॉइंट है। अगर समीकरणों में दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो तो उसे चिन्ह में प्लस हो तो माइनस कर देंगे, सॉरी तो नहीं लिखे, प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, फिर दोनों को कटा देंगे, राइट। क्या करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों को कटा देंगे। आया समझ में। तो ये मेरा 3 पॉइंट था, राइट। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है, अगर समीकरणों से कट छट, अगर समीकरणों से कट
कट छट कर, अगर समीकरणों से कट छट कर x या y का पूर्ण मान निकल जाएगा। फिर उस मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख करके, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख करके अभिष्ट मान निकालेंगे। चौथा पॉइंट है समझ में। चौथा पॉइंट क्या है, अगर समीकरणों से कट छट कर, समीकरणों से, जब देखो हम समीकरण बनाएंगे, जब समीकरण रहेगा, जब इक्वेशन को तीन विधि, 1 2 3 विधि लग जाएगा, तो जब तीनों विधि अप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, फिर याद, अगर समीकरणों से, अगर इन तीनों का अप्लाई करके, अगर समीकरण से कट छट करके, निश्चित है कटेगा छटेगा, माइनस होगा प्लस होगा, कुछ तो होकर के निकलेगा, तो कट छट कर x या y का पूर्ण मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हमको ये पता नहीं x से निकलेगा कि y, देखो प्रत्यास्थापन जब बता रहे थे तो हम बोले थे कि निश्चित रूप से अगर समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेंगे, सेकेंड में उसका मान निकालेंगे, y का मान 101% निकलना है तो निकलना है, y का निकलता है, एक से, हाँ y का मान निकलना 100% निकल जाता है, उसमें हम बोल सकते, लेकिन इसमें बोल नहीं सकते, क्या पता सिचुएशन कहाँ चला जाए, अगर माइनस का क्या बोलता है, x से काटा तो x को काटेंगे, y काटा तो y को काटेंगे, तो इसमें कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं बोल सकता कि पहले x का मान निकलेगा या पहले y का मान निकलेगा। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं, अगर समीकरणों से कट छट कर x या y का पूर्ण मान निकल जाएगा, फिर उस मान को, जो मान निकलेगा x से तो y का मान निकलेगा ही निकलेगा, उस मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख करके अभिष्ट मान निकालेंगे। अभिष्ट मतलब जो मान ये दोनों का निकले, ये दोनों में से कोई एक मान निकलेगा, जो बचा हुआ मान ये तो एक से निकलेगा, राइट, तो y तो बचा रहेगा ना, तो अभिष्ट मतलब होता है जो बचा हुआ है वो मान को हम निकाल लेंगे। तो यही होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है इसमें, वो कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट सबसे ज्यादा तो यहाँ है, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत सताता है। ठीक है, तो अच्छा से समझा देंगे अभी और समझ लेना, ठीक है ना। फिर से एक बार हम समझाते हैं। विलोपन विधि है, राइट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में के दो समीकरण होंगे। ठीक है, दो समीकरण होगा, समीकरण देखो पहला पॉइंट है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को एक साथ ऊपर तथा नीचे लिखेंगे। सबसे पहला काम करना ऊपर तथा नीचे लिखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋण या फिर धन, ऋणात्मक तथा धनात्मक वाले भाग को, ऋणात्मक तथा धनात्मक वाले भाग को देखेंगे। दोनों में ऋणात्मक धनात्मक वाले भाग को देखेंगे, अगर मिल गया तो उसे संख्या करके कटा देंगे। ठीक है, अगर मिल गया तो उसे क्या करेंगे, संख्या से गुना करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, अगर समीकरणों में दोनों धनात्मक या ऋणात्मक, अब दोनों संख्या क्या बोले, दोनों संख्या नहीं, दोनों समीकरण धनात्मक हो या तो ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो तो उसे चिन्ह में प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे, फिर दोनों कटा देंगे, फिर दोनों क्या कर देंगे, कटा देंगे। फिर यहाँ देखो, अगर समीकरणों से कट छट कर x या y का पूर्ण मान निकल जाएगा, फिर उस मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के अभिष्ट मान निकालेंगे। ठीक है, यही होता है विलोपन विधि। ठीक है ना, तो विलोपन विधि का तो स्टेटमेंट दिए, क्या चीज होता है नहीं होता है, तो बोले थे ना पिछले वीडियो में, बोले थे कि यह ना केवल थ्योरिकल पार्ट है। ठीक है, थ्योरिकल पार्ट वैसे समझ में नहीं आता, बाउंस करता है, तो अब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर उस क्वेश्चन को देखना, भले वीडियो लंबा हो जाएगा पर जो भी हम बताएंगे उसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर के समझना। ठीक है,
अगर इसमें अगर थोड़ा मिस्टेक कर गए पता चलेगा विलोपन विधि ही नहीं बनेगा। ठीक है, और एग्जाम भी उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम टाइम में बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। ठीक है, देगा तो 3 घंटा किस टाइम गुजर जाएगा पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि टाइम का पता नहीं, तो टाइम को देख करके अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो यही विधि जो है सबसे शॉर्टेस्ट विधि है। इस विधि को जो प्रत्यास्थापन बनाने में 1-2 मिनट लग जाएगा, इसमें 1 मिनट में बन जाएगा। तो ये एकदम शॉर्टेस्ट विधि है, लेकिन उसमें गुना ये क्या बोलते हैं प्लस माइनस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको समझना अच्छा से। ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विलोपन विधि का प्रयोग करके विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। ठीक है, तो समीकरण देखो, इसमें जो कंफ्यूजिंग वाला जो पॉइंट है प्लस 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 माइनस, पहले हम 3 बता देंगे। ठीक है, एक प्लस माइनस का, एक प्लस प्लस का, एक माइनस 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 का। ठीक है ना, तो सबसे पहला प्लस माइनस वाला ये भाग लेके चलते हैं। पहला है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 5, ये हुआ समीकरण फर्स्ट है तेरा। और है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज है 3 प्रश्नावली 3.4, कितना है लिख लो, एक्सरसाइज 3.4। ऊपर वाला भाग मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये मेरे पास समीकरण है। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण है। विलोपन विधि का क्वेश्चन देखो, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है ना, तो एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है, दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। तो अच्छा बताओ, जब इस टाइप का समीकरण था तो हम पहले स्टेप में क्या लिखे थे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को ऊपर नीचे करेंगे, सबसे पहला मेरा यही था। ठीक है, तो करते हैं ऊपर नीचे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो क्या हो जाएगा x प्लस
5 आया, 2x माइनस 3y बराबर 4, राइट। अब बताओ, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को ऊपर नीचे, तो पहला पॉइंट का यूज हम यहाँ कर लिए, राइट। अब दूसरा पॉइंट हम लिखे थे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड में प्लस माइनस को देखेंगे, धनात्मक ऋणात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक को देख लेंगे। अगर धनात्मक ऋणात्मक है संख्या, मतलब कि क्वेश्चन में धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब ये देखो, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, तो संख्या को गुना करके कटाएंगे, राइट। तो देखो इसमें मेन पॉइंट ये है कि कटाना किससे, मतलब कटाएंगे नहीं कटाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक टाइप का प्रश्न रहता है, वो प्रश्न ये है कि y और y तो कटा नहीं सकते हैं, तो माइंड में एक प्रश्न ये घूमता है कि इस संख्या को किस संख्या से गुना करेंगे जो कटेगा, राइट। तो जब ये इष्ट मतलब कि प्लस माइनस वाला भाग हो तो बीच वाला ही कटेगा, इधर का तो कटेगा नहीं, राइट। कहाँ का कटेगा, बीच वाला भाग कटेगा, वाई कटेगा। तो अब यहाँ देखो -3y है, यहाँ केवल y है, तो अकेला y 3y से कभी कटेगा जिंदगी में, बताओ घटेगा, पूरा खत्म हो 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। ऊपर में भी 3y होना चाहिए तब ना कटेगा, नीचे 3y है तो ऊपर भी 3y होना चाहिए। अगर ऊपर अकेला y था तो नीचे भी अकेला y होना चाहिए, राइट। तो ऊपर में 3y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में ये 3y लाने के लिए ये इधर 3 से गुना करना पड़ेगा, बोले थे ना, गुना करके कटा देंगे, दूसरा पॉइंट में वही है, तो गुना करना पड़ेगा। अब इसको किससे गुना करेंगे, इसको किसी से नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3 को चेंज नहीं करना है, ठीक है। मेन हमको पॉइंट जो कटने वाला भाग है ना, तो उस पर फोकस करना है कि मेरा कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, वहां इधर और इधर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ संख्या कुछ भी हो जाए उससे टेंशन नहीं लेना, यहाँ का संख्या चेंज हो जाए उससे टेंशन नहीं लेना, टेंशन ये है कि इसको और इसको बराबर करना है, राइट। तो इसको बराबर करने के लिए किससे, 3 से गुना करेंगे तो पक्का 3 हो जाएगा। और यहाँ देखो, अब यहाँ क्या है, ये 3 तो है ही, 1 से गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा, राइट। तो 1 से गुना करते हैं। देखो हम हमेशा बोल रहे हैं कि इन दोनों का संख्या कुछ भी हो जाए, ये दोनों कुछ भी हो जाए, जब प्लस माइनस रहता है तो उससे गुना करके कटाया जाता है। बराबर रहेगा तो ऐसे काट देंगे, नहीं बराबर रहे तो गुना करके कटाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 3 को x से गुना किया कितना आएगा 3x, प्लस है तो प्लस, 3 को y से गुना किए तो 3y बराबर, 3 को 5 से, सॉरी 5 को 3 से किए तो 15, ठीक है। अब यहाँ देखो, 1 को 2x से गुना किया तो 2x ही रहेगा, 1 को -3y से गुना किया तो 3y ही रहेगा, 1 को 4 से गुना किया तो 4 ही रहेगा। आया समझ में। अब तो बराबर हुआ, देखो तो दोनों का शकल एक जैसा है, अगर शकल मिल रहा है तो काट दो दोनों को, काट गया। अब क्या बता, देखो 3x 2x दोनों का चिन्ह आगे किसका लगा हुआ है, देखो ध्यान से, आगे प्लस का चिन्ह है, आगे प्लस है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5वां, x है तो x बराबर 15 यहाँ है और 4, 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो गया, 15 4 19। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ देखो आ गया। अब देखो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कितना आया 5x बराबर कितना है 19 आया, 19 है तो 5 गुना में इधर आएगा, किसमें चेंज हो जाएगा भाग में, तो 19 बटे कितना आ जाएगा 5 आया। तो ये विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण को हल करें, तो हल किए तो x का मान, तो हम बताए थे, देखो जो हम पॉइंट चार पॉइंट लिखाए थे ना, तो पहला पॉइंट यूज हुआ, तीसरा पॉइंट जब हम लिखाए थे तो उसमें बात आ रहा था प्लस प्लस का माइनस माइनस का, तो इस टाइप का क्वेश्चन में केस नहीं है, इसलिए वहां का यूज नहीं हुआ। पहला का यूज हुआ, मतलब दोनों को एक जैसा लिख दिए। दूसरा का यूज क्या हुआ, तो वो हम क्या किए, सबसे पहले प्लस माइनस वाला भाग था, राइट, तो प्लस माइनस वाले भाग को
बोले थे धनात्मक ऋणात्मक हो तो उसको गुना करके कटा देंगे, तो कटा दिए। तो कटा देने के बाद हम और उसमें नीचे लिखे थे कि फिर 14 पॉइंट में लिखे थे कि कटा छटा मतलब कटाने छटाने के बाद जो कटा छटा दिया ना, उसके बाद x या y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखो x का मान निकल गया है, निकल गया। तो अब कटाने छटाने पर किसका मान निकला, x का मान। तो यहाँ x का मान निकल गया। अब देखो उसके बाद फिर हम क्या बोले थे, कटाने छटाने पर x का मान निकलेगा। फिर समीकरण फर्स्ट या सेकंड में x उसी संख्या मतलब जो निकलेगा उसको क्या करेंगे, रखने पर अभिष्ट जो मान रहेगा, यहाँ x तथा y का मान निकालेंगे। तो समीकरण क्या करेंगे, अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, देखो तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो x का मान कितना निकला है, 19/5 निकला है, प्लस वाई बराबर 5। ये प्लस उधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, निश्चित माइनस में चेंज हो जाएगा। 5 माइनस कितना हो जाएगा, 19/5, राइट। अब वाई इसके नीचे वन छिपा हुआ, भिन्न का घटा हुआ गया बच्चा वाला कौन, तो भिन्न का घटा दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 5 आया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 25 × 25 माइनस 19, 25 में से 19 को घटाओ कितना होता है, 6/5। तो देखो तो निकल गया, x का मान निकल गया, x का मान ये है तुम्हारा, y का मान ये है, ठीक है। तो आसान लगाया भारी लगा, बताओ तो। आसान है, ठीक है, लेकिन हाँ यही पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ होता है। तो इन दोनों को थोड़ा अच्छा से समझ लेना, तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाला केस हम ले लिए थे, जिससे बन गया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं माइनस माइनस का, और एक क्वेश्चन लेते हैं प्लस प्लस का, जिससे जो प्रॉब्लम आने वाला होगा वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देंगे क्वेश्चन, क्योंकि सब में तो विलोपन का ही यूज़ करना है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं। क्वेश्चन है
4x टू एक्स प्लस 3y बराबर 6 है, ठीक है। और 4x प्लस 6y बराबर 12। ठीक है, चलो मिल गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो दोनों प्लस में है, तो अब क्या है देखो, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण को हल करें। तो 2x प्लस 3y बराबर 6 है, 4x प्लस 6y बराबर कितना है 12 है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे समीकरण सेकेंड, राइट। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, तो पहला स्टेप हम क्या बताए थे कि ऊपर नीचे लिखना जरूरी है। ऊपर नीचे के लिए क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 12, राइट। आ गया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो बोले थे ना सबसे पहले प्लस माइनस देखना है, तो प्लस माइनस है दोनों प्लस में है। तो अब तीसरा पॉइंट का काम होगा यहाँ। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट हम जब लिखाए थे कि जब दोनों समीकरण मतलब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो दोनों धनात्मक है, देखो तो ये दोनों धनात्मक है, तो धनात्मक है तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो किसको कटाएंगे, इसको भी कटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी प्लस में ये दोनों भी प्लस में, तो बीच वाला ही कटाते हैं, ठीक है। तो बीच वाला जब हम कटाएंगे तो सबसे पहले तो गुना करके बराबर लाना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे बराबर लाएंगे तब ना कटेगा, तो ऐसे कटेगा बताओ, तो नहीं कटेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे गुना करके सही लेवल पे लाना पड़ेगा, दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। तो बताओ नीचे 6y है, राइट, ऊपर 3y है, 3y को किससे गुना करेंगे तो 6y के बराबर हो जाएगा। तो निश्चित है 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होगा। देखो इसको गुना 2 से किए, इसको गुना किससे करेंगे 1 से ही करेंगे। तो 2 को 2 से गुना किए तो 4x आया, 2 को 3 से गुना किए तो कितना आया 6y आया बराबर, 2 को 6 से किए तो 12, ठीक है। अब यहाँ देखो एक है यहाँ, एक को 4x से गुना किए तो कितना हो जाएगा 4x आया। अब यहाँ एक को प्लस 6y से गुना किए 6y आया बराबर 12 को 1 से किए तो 12। किस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। अब ये बात देखो क्या होगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं मिल जाए संयोग से, अच्छा रुको पहले आप क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। बोले थे जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस। तो इसके आगे प्लस छिपा था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब ये देखो -4 और 4 खत्म हुआ, इसमें किसका चिन्ह बढ़ा है प्लस का, ये और ये खत्म हुआ, ये और ये खत्म हुआ, बचा क्या 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजिंग के लिए दे देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि अगर क्वेश्चन सोल्व होगा कैसे। यहाँ पर आएगा बच्चा सोचेगा गलत हो गया ना, तो 1 से का मान निकलना तो y का मान निकल रहा है। तो एग्जाम में जो आता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि अब क्या होगा, सब कट गया, अब आंसर आएगा क्या, तो आंसर क्या आएगा तो लिखना है अतः इसका हल संभव नहीं है। अगर जब ये आ जाए और जब कटना स्टार्ट हो जाए, तीनों कट जाए, तो डायरेक्ट लिखना है इसका हल संभव नहीं है। आया समझ में, इसका हल संभव नहीं है। अगर हल संभव रहता तो क्या होता, बन जाता।
तो प्लस वाला भाग समझ में आया। ऐसा केस नहीं है कि प्लस वाला हमेशा जीरो आएगा, ऐसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन में ही इस टाइप का आया था, तो इसका हल संभव नहीं। अगर इस टाइप का अगर एग्जाम में आएगा तो बना लेना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि हम गलत करके आए एग्जाम सेंटर पे, तो गलत नहीं होता है, क्योंकि अब इसके बाद आगे अब बनेगा ही नहीं, तो हल संभव ही नहीं है, ठीक है। हो गया प्लस का बात। चलो एक और प्लस का हम बनाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है, ये हो गया। अब है x प्लस 2y बराबर 4। दो समीकरण है मेरे पास, क्या मानेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो पहला स्टेप ऊपर नीचे लिखना रहता है, तो लिख देते हैं 2x प्लस बराबर 9 और x प्लस 2y बराबर 4। तो अच्छा एक बार बताओ, जब इस टाइप का रहेगा पहले क्या करना है, गुना करके बराबर कटाना है। सबसे पहले इसमें सोचो, सबसे पहले कटाना है, तो किसको कटाना है, तो पता जाके भारत ने खोज कौन किया। सबसे पहले 2x प्लस वाई बराबर कितना है 9 और x प्लस 2y बराबर कितना है 4 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दोनों संख्या दोनों पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो ये 1 से गुना करेंगे तो इसमें तो 1 ही रह जाएगा। जब इसको हम 2 से गुना करते हैं तो 2y आ जाएगा, यहाँ पहले से 2y है, तो 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको किससे गुना करेंगे, 1 से। अब यहाँ देखो 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया 4x। अब यहाँ प्लस 2 को y से गुना किया कितना हो जाएगा 2y। अब यहाँ देखो 2 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूना 18। अब नीचे वाला भाग 1 बचा, 1 को किससे गुना करेंगे, तीनों से। तो 1 को x से गुना किए तो x, 1 को 2y से गुना किए तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 1 को 4 से किए तो 4। अब यहाँ देखो ये तो पहला स्टेप काम कर गया। अब ये जो पहला स्टेप काम किया, इसमें अब देखो क्या है, ये दोनों पॉजिटिव है। जब तीसरा पॉइंट हम लिखाए थे तो उसमें लिखे थे जब दोनों धनात्मक आ जाए तो धनात्मक के जगह पे ऋणात्मक डालना है, मतलब जहाँ प्लस रहे वहाँ माइनस डालना, और जहाँ माइनस रहे वहाँ क्या डालना है, प्लस डालना है। तो यहाँ क्या है, देखो तो प्लस है, तो यहाँ इसके आगे प्लस छिपा हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो यहाँ देखो क्या है, किसका चिन्ह बड़ा हुआ, माइनस का हो गया। जब प्लस माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा हो गया तो ये प्लस माइनस निश्चित कर जाए, क्योंकि दोनों बराबर है। ये 2y ये 2y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस में 4x है, यहाँ माइनस में x है, यहाँ प्लस में 18 है, यहाँ माइनस में 4 है। तो 4x में एक x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हुआ। अब यहाँ देखो बराबर, अब यहाँ 18 है, 18 प्लस में है, माइनस में कितना है, माइनस में 4 है। तो 18 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा बताओ तो 14, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x बराबर 14, 3 गुना में इधर आएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 14/3, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ तो, समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रख कर x का मान रख के किसका मान निकाल लेंगे, y का मान। तो लिख देते हैं इधर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x कितना है 2x प्लस वाई बराबर 9 आया। तो 2 तो पहले रहेगा, गुना बीच में है, x का मान 14/3 कितना है 14/3 प्लस वाई बराबर कितना आया 9। तो 14 दूना 28/3 आया, प्लस वाई बराबर 9। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 9 माइनस 28/3।
अब यहाँ 9×3 = 27, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, और -28, दोनों के एलसीएम लेंगे तो 3, y बराबर 27 में, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो क्या माइनस बचेगा, -1/3। तो आया आंसर। तो x का मान 14/3 निकला और y का मान -1/3 निकला। तो ये बन गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो प्रतिस्थापन से तो आसान है कि नहीं है। तो ये प्लस वाला भाग हो गया और एक माइनस वाला भाग ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो रिपीट करना, मतलब कि बार बार देखना, जो चीज समझ में ना उसको बार बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं अब समझ में ना आ रहा छोड़ दो, छोड़ देने से क्या हो जाएगा बताओ तो, आ जाएगा। तो जो चीज नहीं आ रहा समझ में तो बार बार उसको देखो, ठीक। अब बात आता है प्लस का, तो हो गया, माइनस का एक ले लेते हैं, ठीक है। तो 2x - 3y बराबर 1, ठीक है। अब ले लेते हैं x - 2y बराबर 4, ठीक है, ले लिए। अब बताओ तो, अब ये दोनों बराबर है नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, कंफ्यूज है ना, दोनों माइनस में है। तो माइनस हो या प्लस हो तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो पूरा करना है। तो 3 को किसी संख्या से गुना करने पर 2 कभी आएगा, नहीं आएगा। 2 को किसी संख्या से गुना करने पर कभी 3 आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब इस दोनों संख्या को गुना करके बराबर लाना पड़ेगा। जैसे देखो, इसको गुना करते हैं, मान लो 2 से करेंगे तो 2 3 6 हो गए, हो जाएगा, राइट। अब 2 को किससे गुना करेंगे जो 6 होगा, 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये दोनों अलग अलग है ना, किसी भी संख्या से गुना करेंगे तब किसी भी संख्या को गुना करके बराबर लाना है। तो सबसे पहले इसको किया देख लो, 2 को जब 3 से किया तो 6 आ रहा है, तो देख हम 6 आ रहा है तो नीचे 2 है, तो 2 को किससे गुना करें जो 6 आ सकता है। तो फिर दिमाग में आएगा नहीं 3 से करेंगे ना तो 6 आ सकता है, तो 3 से किया तो 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना किया तो 2 दूना 4x आया, माइनस 2 को 3 से गुना किए तो 6y बराबर 2 को 1 से किए तो 2। अब यहाँ 3 को x से गुना किए तो 3x। अब यहाँ 3 को 2y से किए तो 6y आया बराबर 3 को 4 से तो 12 आ गया। पहले तो गुना करके दोनों को बराबर लेवल में ला दिए, लाते हैं ना। अब लाने के बाद एक चीज देखो, अब इसको कटाना है। कटाने के लिए क्या मेथड है, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस डालेंगे, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस डालेंगे। तो देखो, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ देखो किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का, सॉरी माइनस, घेर दिए। अब यहाँ देखो ये और ये कटा। अब यहाँ देखो 4x में 3x को घटाओ तो कितना होगा रे, 1x होगा, एक तो लिखा नहीं जाता, एक से लिख सकते हैं बराबर। यहाँ देखो 2 में से -12 है, 2 में से -12, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकला, -10 निकल गया। x का मान कितना निकला, -10। तो अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है देखो, तो 2x - 3y बराबर 1। तो 2 तो पहले है गुना, x का मान -10 है। तो ये जो माइनस होता है ना, माइनस वाला कहानी बड़ा सिस्टम खराब है भाई। माइनस को जब तक इज्जत नहीं दोगे ना तब तक ही सही नहीं रहेगा। अगर माइनस को इज्जत देना छोड़ दिए तो पूरा आंसर ही गलत कर देगा, ठीक है। इसलिए जहां माइनस, भविष्य में कहीं अगर माइनस मिल जाए और प्लस रहे तो माइनस को सबसे पहले हाथ जोड़ के उसको क्या करना, सम्मान देना, ठीक है।
तभी तो मैथ का करियर मतलब क्वेश्चन का करियर सही रखेगा, नहीं तो इतना कंफ्यूजिंग डालेगा कि क्वेश्चन ही को रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो कहीं पे माइनस रहे तो उसको इज्जत से ब्रैकेट में घेर दो। ठीक है, आ गया -3y बराबर बात 10 को 2 से गुना किए तो 20 माइनस है तो -3y बराबर 1। ठीक है, -20 उधर लेके जाते हैं 1 माइनस इधर आएगा तो +20 हुआ कि नहीं हुआ। देखो -20 था उधर गया तो +20 में चेंज हो गया, यहाँ -3y पहले से है 20 और 1 21 -3 गुना उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 21/-3 3 सत्ते 21, तो ये जो y का मान निकला -7। आ समझ में, तो अतः x बराबर कितना हुआ -10 और y बराबर -7। विलोपन विधि आया समझ में, यही होता है विलोपन विधि। अब बताते हैं, अब एक्सरसाइज 3.4 का कुछ क्वेश्चन है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन था तो हम बता दिए। अब जो तुम सबके एक्सरसाइज में है उस क्वेश्चन को बनाना, तो अगर कहीं फिर डाउट होगा तो फिर इस चीज़ को देख लेना फिर बनाना। देखो इसमें क्वेश्चन दिया है थोड़ा एक डिफिकल्ट जैसे टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम विस्तार में डाल देते हैं, उसके बाद होमवर्क में 3-4 रहेगा, उसके बाद बना लेना। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, मिटा देते हैं इसको ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.4 एक्सरसाइज का। पहला है पहला तो बता ही दिए 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। सेकेंड क्वेश्चन 3x - 5y - 4। इसको क्या करना, माइनस को उधर लेके चले जाना। ठीक है, अब है यहाँ 9x बराबर 2y + 7। तो क्या है, देखो ये समीकरण फर्स्ट जब रहेगा इस बराबर 0 नहीं रहेगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये 2y है 9x के साथ ला देना, 9x प्लस में 2y इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो तो 9x - 2y बराबर 7 हो जाएगा। तो इसके बाद फिर विलोपन विधि लगा देना। और तीसरा है x/2 + 2y/3 बराबर -1। दूसरा है x - y/3 बराबर 3। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो पहला लेके चलते हैं। तो पहला वाला क्या है, +2y/3 है बराबर -1। कोना को नहीं कोना करो, 3 को 1 से करेंगे तो 3x + 2 को y से देंगे तो 4y, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 बराबर -1 है। इधर कोना को नहीं गुना कर देंगे, 3x + 4y बराबर -6। समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकेंड में इधर लिख देते सेकेंड का, x - y/3 बराबर 3 है। इसके नीचे 1 छिपा हुआ, कोना को नहीं गुना करेंगे,
3 को x से गुना किया तो 3x माइनस y को 1 से किया तो y बराबर 3। इन दोनों के एलसीएम ले तो 3 आया, 3x माइनस y बराबर 3 को 3 से किया तो 9 सेकंड। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9 समीकरण सेकंड। तो इस तरीका से टोटल क्वेश्चन को बना लेना। प्रश्न वाले 3.4 है, ठीक है। अब है समस्या समस्या वाला प्रॉब्लम है। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इसके हल यदि इसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में, हम प्रतिस्थापन में भी अंश हर वाला क्वेश्चन बताए थे, इसमें भी है, ठीक है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। VVI क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। सबसे पहले क्या माने, माना कि, चलो बनाते हैं, माना कि भिन्न संख्या x/y है, ठीक है। माना कि भिन्न संख्या x/y है, x मेरा अंश और y मेरा क्या हो जाएगा, हर है। प्रश्न से x/y आया, राइट। अब क्वेश्चन को देखते क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है हम अंश में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, जोड़ दिए, और हर में से 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दें, घटा दिए, तो वह कितना हो जा रहा है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। जो भिन्न है वो किस में बदल जाएगा, 1 में बदल जाती है, ठीक है। तो 1 में बदल रहा है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो कोना कोनी गुना करेंगे, तो 1 को दोनों से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा x+1 बराबर 1 को इन दोनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y-1 होगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस में इधर कितना है, y इधर आएगा तो -y हुआ, बराबर -1 पहले से है, +1 है, इधर आएगा तो -1, तो x माइनस y बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी किसका रहता है, माइनस का। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब है देखते हैं पुनः प्रश्न से, एक ही समीकरण से तो सोल्व नहीं हो जाएगा ना, दूसरा समीकरण देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न पहले लिखना पड़ेगा, क्या है, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, अंश को कुछ नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट हरे बोल रहा है, तो वह 1/2 हो जाती है। इसमें क्या है, अंश में कुछ नहीं बोला, हर में 1 जोड़ने बोला है, तो हर में 1 जोड़ दिए तो कितना होगा, 2 को x से गुना करेंगे पहले तो कितना होगा, देखो ना, 2 को x से गुना किए तो 2x आया, बराबर है तो बराबर 1 को x प्लस y+1 से किए तो 2x प्लस इधर आएगा तो -y बराबर 1 आ गया। तो ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड।
ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर -1। तो ये देखो ये केस कौन आ गया, देखो तो दोनों माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस है। तो क्या करना, सबसे पहले देखना, सबसे पहले इसमें क्या है, ये वाला भाग देखना है y और y को। चलो हम यहाँ एक बार एक स्टेप में लिख देते हैं। क्या लिखा है, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को तो गुना गुना करने का तो यहाँ पे सकता है, दोनों बराबर है, केवल चिन्ह चेंज करना है। यहाँ प्लस रहेगा तो सॉरी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस गिरा जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तब यहाँ किसका चिन्ह बढ़ा है, माइनस का है, माइनस का ही नहीं है। तो ये सॉरी माइनस का है, तो एक से बट 2x, छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -x होगा, बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस 2 1 3, माइनस माइनस कटा तो x का मान कितना निकल जाएगा 3। तो फिर समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देना तो भिन्न संख्या निकल जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको अच्छा से रिवाइज बन जाएगा ना। इसके आगे समीकरण निकाल दिए और बता भी दिए, देखो इतना तक बता भी दिए। अब इसके आगे क्या रखना है, समीकरण फर्स्ट x माइनस वाई -2 में क्या रखना है, x का मान रख देना, उसके बाद मान निकल जाएगा। ये बनाइए देते हैं, चलो लिख देते हैं। इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, चलो बना ही दिए, ये आ गया। अब क्या लिख देंगे, इधर मिटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट है, चलो इसमें सेकंड में रख के देखते हैं। ठीक है, समीकरण सेकंड में x का मान समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, देखो 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2x का मान कितना है 3 है, माइनस वाई बराबर 1, 2 तिया 6 आया, माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई 1 प्लस में से इधर आया तो माइनस में से, माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5 आया, आ गया ना, वाई बराबर 5, x बराबर 3, वाई बराबर 5, अतः भिन्न संख्या x बटे वाई, तो x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, x का मान 3 निकला है, 3/5, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 5 वर्ष से पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष से पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है पता हो तो पहले, तो 5 वर्ष जो पहले है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना था, 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू का आयु निकालना है, ठीक है ना, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। माना कि नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। x और y वर्ष मान लेते तो अच्छा रहता। चलो वर्ष, ईयर, वर्ष,
x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, क्या हो गया? माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू का आयु कितना है? y वर्ष है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पूर्व 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सॉरी नूरी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की, पूर्व मतलब पहले, तो x है तो x पहले मतलब आ जाएगा सोनू की आयु। सोनू का आयु कितना है? y माइनस 5 वर्ष पूर्व, तो y माइनस आ गया। तो बात अब यह है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो नूरी का आयु जो है सोनू की आयु से कितना है? तिगुनी है। तो प्रश्न से कितना है? प्रश्न से जो नूरी का जो आयु है ना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी का जो आयु है x माइनस वाई, जो नूरी का आयु है वो सोनू की आयु से, सोनू का आयु कितना है? 5 माइनस कितना है का कितना गुनी है? 3 गुनी है। कितना है? 3 गुनी आ गया। तो x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो 3y माइनस 3 बचे 15। ठीक है, x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस, सॉरी इधर प्लस आ जाएगा, किसका चिन्ह बड़ा? माइनस का। तो 15, सॉरी माइनस 15 में से 5 घटेगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ये आ गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया किसका? अभी एक समीकरण निकला। ठीक है, दूसरा समीकरण तो अभी निकालना बाकी है हमको। तो अब दूसरा समीकरण देखो, क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व इतना समीकरण निकल गया, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उतार लेना। अब है 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु सोने का आयु से 2 गुनी थी ना। तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष 10 वर्ष बाद मतलब पश्चात कितना हो रहा है? पहले नूरी का आयु निकाल, 10 वर्ष के बाद कितना होता है? नूरी की आयु। तो 10 वर्ष बाद नूरी का आयु पहले तो x है, कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। ठीक है, सोनू की आयु सोनू का आयु कितना है? y है, कितना वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। प्रश्न से, प्रश्न में देखो क्या बोला है? जो नूरी का जो आयु है 10 वर्ष पश्चात नूरी का जो आयु है सोनू का आयु कितना है? 2 गुना। तो 2 गुना है तो प्रश्न से क्या आ जाएगा? जो नूरी का जो आयु है सोनू की आयु से कितना है? 2 गुना है। x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y प्लस 10 को 2 से करेंगे तो 20। x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर 20 पहले से, प्लस में इधर आएगा माइनस 10। x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो 10। समीकरण सेकंड। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया। तो इसका मान निकालेंगे तो लगभग समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान रख देना। उसके बाद फिर जो भी सिचुएशन, जो विलोपन हम तुमको विधि बताए हैं
सारा विधि अप्लाई कर देना, जो सारा पॉइंट जो सब पॉइंट लिखाए हैं, तो इससे मान निकल जाएगा। तो देखना, जिससे नूरी का आयु लगभग 50 वर्ष से निकल जाएगा और सोनू का लगभग 20 वर्ष होगा। ठीक है, देख लेना, निकाल के निकल जाएगा। अब क्वेश्चन है, और ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, जो क्वेश्चन नेक्स्ट बताने वाले हैं। पहले दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंक का संख्या है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्याओं, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानते हैं। ठीक है, दो संख्या, कितना संख्या बोला है? दो संख्या। तो चलो कोई दो संख्या 25, ये दो अंकों का संख्या है। ठीक है, तो जब दो अंकों का संख्या है तो एक अंक ये और दूसरा अंक ये हो जाएगा, तो ये इकाई दहाई होगा अंक के अंदर में, होगा नहीं होगा? हाँ, तो वही मानेंगे यहाँ पे। माना कि क्या बोला है? दो अंकों की संख्या यही है ना। माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। माना कि दहाई अंक x तथा इकाई अंक कितना है? y है। y है ना। तो अब क्या करना है? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या, तो एक x और y होगा, तो दो अंकों की संख्याओं का योग। तो योग मतलब प्रश्न से देखते हैं, दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस y बराबर कितना दे रखा है? दो अंकों की संख्याओं का योग, तो कितना दे रखा है? पहले योग 9 है, और संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो फिर क्या करना है? इसका योग निकालना है। ठीक है, तो x सबसे पहले मान लेते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब देखो क्या है, दो अंक है, दहाई अंक x और इकाई अंक कितना है? y है। तो मतलब वास्तविक संख्या, जो रियल संख्या क्या होता है? तो दहाई का मतलब कितना हो जाएगा? 10x वास्तविक संख्या है। कितना हो जाएगा वास्तविक संख्या? दहाई मतलब 10x प्लस, अब कितना है? इकाई, इकाई अंक कितना दिया है? y। तो मतलब ये हुआ वास्तविक संख्या 10x प्लस y। कैसे हुआ? दो अंकों का संख्या, पहले देखो समझना बात को, दो अंकों का संख्या, तो दो अंक जैसे मान ले 25 माने थे ना, ये इकाई और ये दहाई, दहाई को हम तो 10 ही बोलेंगे ना, इकाई को 1 बोलते हैं। तो इसी तरह वास्तविक संख्या जो हो जाएगा, जो हम दहाई को 10 माने हैं, सॉरी 1 से माने हैं, तो दहाई मतलब 10x, इकाई मतलब 1y। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, सॉरी काल्पनिक में संख्या पलटने पर,
संख्या पलटने पर। अब संख्या को पलट देते हैं, तो जब संख्या मान लो 25 लिखे, ठीक है ना, तो जब ये संख्या को पलटेंगे तो 52 हो जाएगा। पहले कितना था 25, बदले तो 52। तो ये जो इकाई था, इकाई का स्थान पे क्या हो गया, दहाइया, मतलब इकाई का स्थान पे जो 5 था वो किसके स्थान पे आ गया, 10 के स्थान पे। तो उसी तरीका यहाँ हो जाएगा। तो जो इकाई का स्थान 1 से हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया संख्या पलटने पर, ठीक है। ठीक है, तो संख्या पलटने पर इतना तो समझ में आ गया ना। तो वास्तविक संख्या कितना आ गया 10x + y, और संख्या पलटने पर कितना हो गया 9, कितना हो गया x + 10y। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो प्रश्न से में देखो क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग तो इतना, पहला समीकरण, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर 2 गुना, इस वास्तविक संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने पर 2 गुना। तो 9 गुना क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और फिर बराबर क्या है, इस संख्या का 9 गुना है, जो वास्तविक संख्या का कितना है, वास्तविक संख्या का कितना हो गया 9 गुना, बराबर में अब हो जाएगा 9 गुना, संख्या को पलटने वाली संख्या कितना है 2 गुना है, संख्या को पलटेगा तो 2 गुना संख्या पलटने पर, पलटने पर, ठीक है। तो 9 गुना वास्तविक संख्या कितना है 10x + y हुआ, 2 गुना संख्या पलटे कितना है x + 10y। 9 को, चलो 9 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 90x + 9y हुआ, बराबर 2 को x से गुनाएंगे तो 2x + 10 दूना 20y, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो ये वाला भाग इधर चला आएगा तो 90x + 9y। अब यहाँ देखो ये 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x, ये प्लस में 20y आएगा तो माइनस में 20y, बराबर 0 उधर बच गया। 90x में 2x से घटाएंगे तो कितना होगा 88x होगा। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 9y में से 20y को घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का बड़ा है तो पहले माइनस लिख देंगे। तो 9 में से 20 में से 9 घटेगा तो 11y बराबर 0 होगा। यहाँ तक कोई डाउट? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना, एक बार और फिर अच्छा से समझा देंगे समीकरण निकालने के बाद। तो ये आ गया। अब यहाँ तो क्या कॉमन आ रहा है 11 11 88, तो 11 कॉमन आ रहा है तो 11 कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचा 8 बचा, 8x माइनस 11 कॉमन ले तो केवल ये y बचा है ना, y बराबर 0। 11 गुना में इधर जाएगा तो भाग में 8x माइनस y बराबर 0/11। 8x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन बोला था कि 2 संख्याओं का योग, 2 अंकों की संख्याओं का योग। तो 2 अंक संख्या मतलब इकाई और दहाई, तो 2 अंकों के क्या माने x + y बराबर कितना है 9। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। और अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सोल्व कर देना है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड, या तो फिर ये देखो पहले बात ये इसके बारे में बोला है तो पहले बात यदि इसके बारे में बोला है तो ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा x + y, क्योंकि बोला है 2 संख्याओं का योग, तो x + y बराबर 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रश्न से क्या हो जाएगा x + 9 बराबर x + y बराबर 9।
तो इसको समीकरण फर्स्ट कर देना, इसको सेकंड कर देना, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब समझा देते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बोल रहा था, और फिर समीकरण तुम्हारा निकल गया, इसको विलोपन विधि से तोड़ देना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है उसको समझा रहा है। दो अंकों की संख्याओं का योग, दो अंकों की संख्याओं का योग, माना कि दहाई अंक दो अंक की संख्या मान लिए हैं, माना कि अब यहाँ दो अंकों की संख्या का योग, तो दो अंकों का योग मतलब प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण फर्स्ट मेरा निकल गया। अब आगे देखो, इस संख्या का 9 गुना, जो मेरा संख्या था, क्योंकि देखो पहले वास्तविक संख्या तो दहाई, जैसे 25 लिखे थे ना, था 25 में से 2 किस्म में दहाई आ रहा था, तो दहाई मतलब 10x, इकाई मतलब y, तो वास्तविक संख्या को पलट देंगे तो ये y के जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा, और जो दहाई था वो इकाई हो गया। तो प्रश्न से फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, संख्या के अंकों को पलटने पर कितना 2 गुना हो जाएगा। पहले संख्या का 9, वास्तविक संख्या का 9 गुना, संख्या को पलटने पर 2 गुना। तो सब ये संख्या को सोल्व किए तो इस रूप में आया जो तुम्हारा समीकरण सेकंड कहलाया, ठीक है। तब इसको विलोपन विधि से निकाल लेना तो संख्या स्पष्ट रूप से निकल जाएगा। और है अब क्वेश्चन, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कौन गई? मीना, ठीक है, ठीक है, जाने दो बैंक, उसको मिटा दे इसको। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, जाने दो बैंक को, गई। उसने खजांची, जो पैसा देता है बैंक में, बैंक मैनेजर, खजांची, तो बैंक मैनेजर मतलब खजांची, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना कितना किया है? कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते, माना कि 50 रुपया का नोट एक्स माना कि 50 रुपये का नोट एक्स तथा 100 रुपये का नोट वाई। माना कि 50 रुपये का नोट एक्स है और 100 रुपये का नोट क्या है? वाई है। जब मीना बैंक गई तो 2000 निकालने के लिए गई है। कितना गई? 2000 निकाले। 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है उसको, ठीक है। क्या क्या देने के लिए बोला है? 50 रुपया और 100 रुपया का नोट। तो 50 रुपया और 50 को क्या माने? एक्स, और इसको क्या माने हैं? वाई। तो 50 रुपये का नोट लेने गई है तो 50x प्लस 100 रुपये का नोट लेने गई और देगा तो 100 वाई बराबर कितना देगा? 2000 रुपया दिया उसको, ठीक है। 2000 रुपये मतलब नोट निकालने गई। तो क्वेश्चन को समझना, माना कि 50 रुपये का नोट एक्स है और 100 रुपये का नोट वाई है। तो जो खजांची जो पैसा था और जो मीना जो मांग रहे थे 50 रुपये और 100, 50 का नोट और 100 का नोट। तो 50 का नोट जो हम एक से संख्या तो पता नहीं कितना 50 का नोट दिया है नहीं दिया है, और बोलो मिला करके 25 दिया है। इतना हम जान रहे हैं कि दोनों मिला के 25 नोट, देखो 25 नोट मीना को मिला है, ठीक है। अब 25 नोट में 50 का कितना है और 100 का कितना हमको पता नहीं है। तो मीना को कितना मिला है? 25 नोट मिला है। तो 50 रुपये एक्स मतलब कि 50 रुपये का नोट भी हमको पता नहीं, तो एक्स मान लिया। 100 रुपये का भी नोट हमको पता नहीं था
तो उसको क्या वाई मान लिए, बराबर। नोट निकालने कितना गई थी, 2000 निकालने गए थे। अब एक बात देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 50 आ रहा है कॉमन, 50 कॉमन ले ली। इसमें बचा क्या, x प्लस इसमें 2, क्योंकि 50 गुना 100 ही होता है, बराबर 2000। x प्लस 2 बाई बराबर 2000, गुना में 50 इधर आया था, भाग में 0 0 कटा, कितना से कटेगा, 5 के 20, 40 बार में कट गया। x प्लस 2 बाई बराबर 40, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब जो है फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन, देने को कहा। मीना बोली 50 रुपये 100 रुपये का नोट दीजिए हमको। तो मीना ने कुल कितना 25 नोट प्राप्त है, कितना किया है, तो ये प्रश्न से हो गया, पुनः प्रश्न से कितना बोला है, 50 रुपया दोनों को मिला के 50 का नोट और 100 का नोट दिया उसको खजांची। तो 50 का नोट मतलब x प्लस 100 का नोट भाई, दोनों को मिला करके कितना नोट मिला उसको, 25 नोट मिला है। इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड मिल गया तुमको। अब इसको विलोपन विधि से सोल्व कर देना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विलोपन विधि से बना लेना इसको। अब है फाइव नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 3.4 का। वो क्वेश्चन क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसको बोल रहा है, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, किराए पर पुस्तक दे रहा है, ठीक है। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कितना दिनों का, 3 दिनों का नियत किराया। 3 दिन मतलब लाइब्रेरी से कोई किताब लेके जाएगा, लाइब्रेरी मतलब जहाँ किताब वगैरह मिलता है पढ़ने के लिए, तो वो भाड़ा पे लगाया, ठीक है। तो बात है कि 3 दिन का नियत भाड़ा है, ठीक है। 3 दिन के लिए तुम लेके जा सकते हो किताब, यहाँ से कितना 3 दिन के लिए लेके जाओगे तो मान लो 5 रुपया तुमको देना पड़ेगा, या फिर 20 रुपया देना पड़ेगा। नियत जो कांस्टेंट है वही रखा है, नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब तुम 5 दिन के लिए बुक लेके गए, अब 6 दिन 7 दिन 8 दिन रख लिया, तो मतलब ये अतिरिक्त ही हुआ ना, तो ये अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सरिता एक नाम है, ठीक है, सरिता एक लड़की है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए। कितना रुपया दिए, 27। अभी नियत भाड़ा को किराया पता नहीं और अतिरिक्त पता नहीं है, वही पता करना है। तो 27 रुपया दे दी। वो किसको दिया, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी चलाता है उसको दिया। जबकि सुमी क्या है, सुमी नहीं सुशी है, सुशी एक और उसकी फ्रेंड है, ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किया। सरिता 7 दिन रखी तो 27 रुपया दी, ठीक है। और सुशी जो है 5 दिन रखी तो 21 रुपया की। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यही है ना। माना कि नियत किराया X रुपया तथा अतिरिक्त किराया Y रुपया, ठीक है। तो कितना रखा है,
सूसी के सबसे पहले कौन रखी है? सरिता। सरिता कितना रखी है? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कितना रुपया अदा किए? 7 दिन रखने का 27 रुपया, और ये सुशी जो है कितना 5 दिन रखने का 21 रुपया अदा किया उसको। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न से क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो क्या बात है, किराए पर पुस्तकें देने के लिए पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया कितना है? प्रथम 3 दिन जो रखेगी ना, सरिता जो रखी, सरिता के लिए निकाल रहे, ठीक है। तो प्रश्न से मतलब सरिता के लिए अब लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रश्न से समझ लेना सरिता के लिए, ठीक है। तो प्रश्न से तो 3 दिन का किराया तो तय है, 3 दिन का किराया तय है मतलब नियत है, और अतिरिक्त इकाई हमको निकालना है। तो जो नियत किराया था हम उसको क्या माने हैं? x मान लिए। अब यहाँ देखो प्लस अतिरिक्त, तो टोटल दिन कितना रखी थी पहले समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो टोटल किराया कितना मतलब कितना दिन रखी सरिता? 7 दिन। 7 दिन रख ली, और नियत किराया जो तो कांस्टेंट था वो कितना था? 3। तो 7 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा? 4 डे। तो 4 डे वो क्या रखी थी? 4 डे अतिरिक्त रखी। 3 दिन का किराया मतलब नियत था जो दे दिया, और जो 4 दिन था वो क्या था? अतिरिक्त रखा। तो नियत को क्या हम 1 से मान लिए, अतिरिक्त कितना दिन रखी है? 4। तो अतिरिक्त कितना दिन रख ली? 4 दिन। तो कितना रुपया दिए उसको? 27। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पुनः प्रश्न से अब ये क्या नाम था? सीसा, क्या नाम था इसका? सुशी ने पुस्तक का 5 दिन रखा। तो सुशी कितना दिन? सबसे पहले तो नियत है, दोनों के लिए तो बराबर है लाइब्रेरी में। तो सुशी कितना रखी है? 5 दिन। नियत कितना है रे? 3। तो घटेगा कितना होगा? 2। तो अतिरिक्त कितना दिन रखे सुशी? 2 दिन। तो प्लस कितना हो जाएगा? 2 भाई पैसा कितना दी? 21 रुपया दिया है ना, 21 रुपया दी। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। निकल गया समीकरण फर्स्ट और सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकल गया। अब इसके बाद तुमको क्या करना है? इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। नहीं तो लग रहा लास्ट सोल्व कर ही देते हैं। चलो कर देते हैं, देखते हैं कितना पैसा लाइब्रेरी वाला ले रहा है। अब यहाँ देखते हैं समीकरण, सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट सेकंड कितना है? x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे? इन दोनों को बराबर है कि नहीं है। ये 2 है, ये 4 और ये 2 है। तो दोनों प्लस में है, तो प्लस माइनस करके कटाएंगे। सबसे पहले गुना करके बराबर तो करना पड़ेगा ना, तो बराबर करते हैं। तो इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको 1 के रहने देते हैं, ठीक है। तो 1 से सभी को गुना करेंगे तो कितना हुआ? देखो तो x प्लस 4y हुआ बराबर 27। 2 को x से गुना किए तो 2x प्लस 2 को 2 से गुना किए कितना होगा? 4y हुआ बराबर 21 दूना 42। जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ प्लस है माइनस, ये 4 4 कट गया। अब यहाँ देखो x से का मान कितना है? वहाँ देखो तो x से क्या हो गया? मतलब कि x और यहाँ -2x है, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो क्या हो जाएगा? -x।
अब 42 में से 27, पहले देखो छोटा में से घट रहा है ना, तो माइनस पहले उतर जाएगा, तो 42 में से 27 को घटाते हैं। ₹15, 9 माइनस 15 कटा, 100 बराबर 15। तो क्या निकल गया, नियत किराया कितना, ₹15 है। तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में मेरा कितना है, x प्लस 4y बराबर 27। एक से मतलब 15 प्लस 4y बराबर 27, 4y बराबर 27, 15 प्लस में रहेगा तो माइनस में। अब कहाँ लिखेंगे, रेगुलर तो बढ़ गया, रेगुलर लिखना है। तो 4y 27 में 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2, 1 12 हो जाएगा क्या, y बराबर 12, गुना में इधर आएगा तो भाग में 4, 4 तिया 12 हो गया, y बराबर 3। तो लिखेंगे अतः नियत किराया ₹15 तथा अतिरिक्त किराया ₹3 है। तो समीकरण हो गया 3.4, आज लास्ट था। अब कल बताएंगे वज्र गुणन विधि, ठीक है।